गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। नोट्स आपको दे दिया हूँ, वीडियो नहीं दे पाया था, तो अब मैं वीडियो के थ्रू जिनको भी कंफ्यूजन है उसे मैं समझाऊंगा, है ना। एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम के ही सिमिलर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज किसी एरिया से इनक्लोज्ड है तो क्या होगा, उस एरिया क्लोज्ड एरिया से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। वहां पे देखिए ये कंडीशन था। यहाँ पर क्या होगा, एक एम्पीरियन पाथ होगा, यानी एक क्लोज्ड पाथ होगा, उससे अराउंड जो भी करंट होगा उसका μ0 टाइम्स जो होगा वो नेट करंट जो होगा μ0 टाइम्स क्या होगा, वो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। सिंपल सी बात है। ऐसे देखिए आपका एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट्स दैट, क्या एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल of the magnetic field, the line integral of the magnetic field be around any closed path is equal to μ0 times the net current क्या है, the line integral of the magnetic field be around any closed path is equal to μ0 times the net current, current I threading through the area enclosed by the path, है ना स्टूडेंट। एम्पियर सर्किट लॉ states that the line integral of the magnetic field vector B around any closed path is equal to μ0 times the net current threading through the area enclosed by the path। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर देखिए किसी भी मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर में हम करंट आई फ्लो कर रहे हैं, तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, मैंने एक सर्कुलर पाथ ड्रा कर दिया। अब ये सर्कुलर पाथ के क्या है, ये जो नेट करंट फ्लो हो रहा है इसके अराउंड क्या हो गया, एक सर्कुलर पाथ, एक क्लोज एरिया बना लिया। अब इस क्लोज एरिया बना लिया तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इस क्लोज एरिया के इनसाइड में अंदर ही क्या हो रहा है, नेट करंट आई फ्लो हो रहा है। नेट करंट आई फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, नेट करंट जो भी आई फ्लो हो रहा है उसका μ0 टाइम्स क्या होगा, इस करंट का μ0 टाइम्स जो होगा क्या होगा, किसके, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B डॉट वेक्टर dl के इक्विवेलेंट होगा। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए अभी मैं समझाऊंगा डिराइव करके, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल सी बात देखिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मीन्स क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl। दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इज इक्वल टू μ0 I टाइम्स। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या हो गया, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू μ0 टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पाथ। ये हो गया आपका। इसका प्रूफ देखिए स्टूडेंट, प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ में देखेंगे स्टूडेंट क्या मिलेगा। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, लेट
एक्स वाई बी, लेट एक्स वाई बी a long straight wire carrying a current I perpendicular to the page in the upward direction. ये हो गया स्टूडेंट। देखिए हमने कंसीडर जो किया उसको, लेट एक्स वाई बी ए स्ट्रेट वायर है ना, लेट एक्स वाई ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट आई, मीन्स इसमें आई करंट फ्लो करा दिया मैंने, और इसका डायरेक्शन क्या है, पेज के परपेंडिकुलर है ना स्टूडेंट। अब क्या, let us draw a circle, एक सर्किल हमने ड्रा कर लिया। जब सर्किल ड्रा करेंगे, ये हो गया स्टूडेंट, सर्किल ड्रा करें, सेंटर ओ है यहाँ पे। अब सर्किल ड्रा करने के बाद इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट भी है, जिससे इससे भी क्या कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ पास कर रहा है। ये हो गया, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है। स्टूडेंट अगर इस सर्कुलर पाथ के लेंथ का डायरेक्शन अगर देखा जाए, कोई भी एलिमेंट्री लेंथ लेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पे जो टेंजेंट लाइन खींचेंगे उसी डायरेक्शन में, यानी उसके लिए वेक्टर डीएल का एलिमेंट्री लेंथ का जो वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन मिलेगा। राइट हैंड पाम रूल से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। राइट हैंड पाम रूल से क्या, अगर आप राइट हैंड को ऐसे फैलाइए, है ना, तो ये क्या करेगा, ऐसे आप फैलाएंगे तो उसे निकालिएगा राइट हैंड पाम से, तो आपका जो करंट का डायरेक्शन है इधर है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ठीक, जैसे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं अभी दिखा दूंगा डायरेक्शन कैसे। यहाँ देखिए, डायरेक्शन अगर निकालना भी है तो स्टूडेंट राइट हैंड पाम रूल यूज किया जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए हमने जो क्या किया है, लेट अस ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड सेंटर O of the circle is at straight wire पे सेंटर है, as straight wire है ना, स्ट्रेट वायर पे है। दिस इज, अब क्या होगा, ये जो सर्कुलर पाथ है, दिस सर्किल किससे पास करे, पॉइंट पी से। दिस सर्किल passes through a point P and is known as, क्या कहेंगे इसको, and is known as Amperian path। ये हो गया स्टूडेंट एम्पीरियन पाथ। अब क्या होगा, कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सेम मिलेगा। क्यों, इस स्ट्रेट वायर से इक्वल डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। क्या निकालेंगे स्टूडेंट, ये मिलेगा आपको B इज इक्वल टू μ0/2πi/r। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। कैसे, आप जो फाइनाइट लेंथ के वायर का पढ़े थे फार्मूला, μ0/4πi/r sin φ1 प्लस sin φ2, ये आपको उन्हें पढ़ा होगा।
जब इसी के एक केस पड़े होंगे, जब उसी बार को इनफाइनाइट लेंथ का माने होंगे, तो यहाँ से एक्सप्रेशन यही आया होगा, फार्मूला यही। उस केस को ध्यान दीजिएगा, बी की वैल्यू यही आई होगी, है ना। अब ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कहाँ से आया। इसके बाद देखिए, अब जो टेंजेंट लाइन है उसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। यहाँ सीधे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, सिंस क्या हो गया, वेक्टर डीएल एंड वेक्टर बी आर इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, therefore एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। जब दो वेक्टर एक डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इससे आप क्या निकालेंगे, therefore क्या होगा, therefore the line integral of the magnetic field क्या हो गया, the line integral of the magnetic field is closed integral vector b dot vector dl। स्टूडेंट, ये जो होता है किसी लाइन के अलोंग इंटीग्रेट है और किसी क्लोज पाथ से गिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल को क्या होगा, बी डीएल cos 0 डिग्री। आप जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्लास 11th में वेक्टर में पढ़े होंगे, ये थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल। यहाँ दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, का 0 लिखा है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बी डीएल का 0 की वैल्यू कितनी है, का 0 की वैल्यू 1। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का 0 की वैल्यू 1 हो गया स्टूडेंट, है ना। का 0 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। थोड़ा जल्दी नहीं हो जा रहा है, अगर थोड़ा सा जल्दी दिख रहा होगा आपको तो इसके बाद मैं और थोड़ा सा कंफर्ट करके बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट, क्लोज इंटीग्रल बी डीएल, ये हो गया, बी बाहर निकल गया, क्लोज इंटीग्रल डीएल, है ना। ये आ गया आपका यहाँ से वेक्टर बी, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। इक्वेशन सेकंड मान लो, बट क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डीएल की वैल्यू क्या होगा, 2 पाई आर होगा स्टूडेंट, सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल, ओके स्टूडेंट, सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल। क्यों, डीएल लेंथ को ऐसे कर करके जोड़ेंगे पूरा, तो क्या मिलेगा, पूरा सर्किल का लेंथ यानी सर्किल का सरकमफरेंस मिलेगा। Therefore equation 2 becomes क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू बी इंटू, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 पाई आर। ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, थर्ड हो गया। अब इक्वेशन 1 का यूज कर दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का में जो b की वैल्यू है ये उठा करके इक्वेशन 3 में रख दीजिए। क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 बाई 2 पाई आई अपन आर इंटू 2 पाई आर हो गया। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या आ गया स्टूडेंट, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 आई। ओके स्टूडेंट, दिस इज क्या हो गया, ये यही तो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट, ओके, ये था एम्पियर्स का सर्किटल लॉ का प्रूफ। इसके बाद मैं एप्लीकेशन का भी वीडियो दूंगा, इसके एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन का वीडियो। ओके स्टूडेंट।